कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास गाइड तो पड़ी है, लेकिन ये ऐसे टॉपिक है जिनको पढ़ने का मन भी नहीं करता और ये सोचते हैं कि लास्ट टाइम में पढ़ ले से रहे, थोड़ा सा ही तो ही। ये थोड़ी थोड़ी आप डेली के पढ़ लो तो क्या दिक्कत है, फिर दोबारा रिवीजन कर लोगे तो क्या कम थोड़ी हो जाएगा, नॉलेज बढ़ेगा ही, चीज़ें याद ही रहेंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको प्रतिदिन 20-20 आपको करवा दूँ। आज के इस वीडियो में भी 20 लिए हैं और सारे एग्जाम में आए हुए हैं, सारे एग्जाम में, और अभी लेटेस्ट एग्जाम में आए पूछे गए हैं। ये टॉपिक तो लगता ही है, कईयों को तो पता ही नहीं है हमारे टॉपिक है कि नहीं है। रीट में भाषा फर्स्ट में ये टॉपिक देर का है। इसका एक पार्ट मैंने आपको अवेलेबल कराया था जिसमें जितने भी इच्छा वाले थे, क्योंकि इच्छा वाले में प्रश्न पूछे गए हैं, जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, तो मैंने ये सोचा कि इच्छा वाले जितने भी हैं सब एक वीडियो में आ जाएं, वो मैंने करवा दिया था। अब जितने भी वीडियो होंगे टॉप में इसे ये गाइड है, इसमें दे रखे हैं आपके 180 दे रखे हैं और 20 मैंने पहले कराए, 200 हैं। और मैं समझता हूँ 200 कर लेते हो तो निश्चित तौर में इनमें से आ गया तो गलत नहीं होगा, और इनसे बाहर आ जाएगा तो वो सबका गलत होगा फिर, अरे वो सही होगा तो सबका सही होगा, टेंशन मत लो, है ना। और निश्चित तौर पे एक प्रश्न अपने को आना है, ये तो कोई कहने की बात है नहीं। बाकी पहले ये गाइड बता देता हूँ, क्योंकि कईयों को गाइड में पढ़ने का मज़ा आता है तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये गाइड सीधे ही इसकी फ़ोटो खींच के आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, हो सकता है इस पर कोई कॉपीराइट भी दे दे अगले वाला, पर चलो आपके लिए ये ज़रूरी भी है देखना। तो ये गाइड आती है एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से, बाज़ार में आपको मिल जाएगी। सारे टॉपिकों के जितने भी लेटेस्ट प्रश्न हैं वो आए हुए हैं, बाकी आपके पास पहले से है तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन इतने में 2-3 मिनट चले गए होंगे। चलो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पहला है देखो, जिसकी कोई संतान न हो, जिसकी कोई संतान न हो, उपयुक्त वाक्यांश के लिए सही शब्द है। अब ज़्यादा अब समय नहीं लेंगे क्योंकि ये फैक्चुअल प्रश्न है, तो अपने सोच विचार करते रहना, वीडियो को पॉज करके। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, निसंतान। और 20 में से आप कितने सही कर पाते हैं एक बार ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि आपको अपनी तैयारी का खुद पता लगे कि बिना पढ़े भी कितने कर पाते हैं। देखो अगला है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला। बहुत सारे हैं दूसरों की कमियां ढूंढते रहते हैं, खुद की कमी भाई जी दिखे को नहीं, पर कोई वो है। तो देखो, चुगलखोर बिल्कुल नहीं, ऐसे जो मिलेंगे ना जो अपने अब साधारण भाषा में बोलते हैं वो कभी नहीं होते हैं। दुष्ट भी कभी नहीं होगा, हिंदी में ऐसे नहीं होंगे। आलोचक, तो आलोचक भी इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 होगा, छिद्रान्वेषी। ठीक है, तो याद रखना, आज से दूसरों की कमियों जो निकालता है उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। चलो फिर तीसरा प्रश्न, ये देखो आए हुए प्रश्न है, बार बार नहीं बोलूँगा किस में है, देख लेना। अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। अगोचर, अगोचर के लिए, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। दूसरा है जिसका अनुभव हृदय को न हो। और तीसरा है जिसका अनुभव शरीर को न हो। और चौथा देर का है जिसका अनुभव बुद्धि को न हो। तो इसका मतलब होता है, अगोचर का मतलब आप समझिए, मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन इंद्रियों को न हो, वो चीज़ें जो होती हैं उनको बोलते हैं अगोचर। तो थोड़ा सा आप लिंक करके याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका एक सही है, बिल्कुल सही है। अगला देखो, चौथा प्रश्न देखो, जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है, मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा इसका, 2 नंबर सही है, कृतज्ञ। ये 2005 में टेक्स्ट ऐसे थे। और न मानने वाले को कृतज्ञ हो जाएगा, थोड़ा ज्ञान रखने वाले को अल्पज्ञ बोल देंगे, और ज़्यादा ज्ञान रखते हैं उसको बहुज्ञ बोल देंगे। देखो अगला प्रश्न है, जिसको थोड़ा ज्ञान हो, तो अभी हमने डिस्कस किया जिसको थोड़ा ज्ञान हो वो क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ हो जाएगा। अल्प का मतलब थोड़ा। छठा देखो, मानसिक भाव छिपाना, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। मानसिक भाव छिपाना, तो इसका क्या होगा, देखो असूया होगा, एमर्स होगा, अवहिता हो जाएगा, या फिर अक्ष धूर्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सही उत्तर दे रखा है इसका, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। क्या हो जाएगा, अवहित्या, हित्ता। ये थोड़ा सा देख लेना, एक बार पढ़ लेंगे तो रह जाएगा मेरे ख्याल से याद, क्योंकि रिवीजन, ये एक बार रिवीजन करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। और आप ये सोचते हो कि नहीं लास्ट टाइम पढ़ ले से, तो भाई जी लास्ट टाइम में तो की को नहीं हुए। घूमने फिरने वाला साधु, घूमने फिरने वाला साधु,
अब ये दे रखे हैं ना जो अपने को लगते हैं कि योग्य हो सकता है, बाबूजी हो सके, ए बिल्कुल ही को नहीं होगा, तपस्वी बिल्कुल ही को नहीं हो सके, और श्रमण हो चाहे भ्रमण हो तो हो ही कौन सके। बिन बोला है परिवारजक शब्द, परिवारजक ऑप्शन नंबर होगा इसका 4। SI 2018 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला है देखो, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक सार्थक शब्द होगा। ये दिशा वाली याद रखना भाई, निश्चित तौर पे पूछा जाता है। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक आप सुन लेना। जैसे आपने तैयार कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक बता देता हूँ मैं थोड़ी सी, इसको अलग हाईलाइट करके। ये देखो, देखो ऐसे, ये तो 4 दिशा आप जानते हैं, और यहाँ पे आपको याद रखना है ई, ई आ, कौन सी आ, ई आ, ई आ, और यहाँ पे रखना है ने, और यहाँ पे रखना है वाह, ई आ नेवा, ई आ नेवा, ई आ नेवा, ई आ नेवा। एक दो बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ये ऊपर उत्तर है, ये नीचे क्या है, दक्षिण है। अब देख लो, ये इधर पूर्व है, ये इधर क्या है, पश्चिम है। कौन सी पूछा है, दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण और पश्चिम कौन सी है, ये वाली है। इधर क्या है, ने है, तो ने से क्या है, आपको ऑप्शन में देख लो, ये हो जाएगा नैऋत्य। क्या दिक्कत है, ये 4 वर्ड हैं, आपको अंक ये वर्ण हैं, यही तो रटने हैं, ई आ नेवा, ई आ नेवा, हो जाएगा याद। चलो फिर दोबारा देख लेना। ये देखो, ई आ वे आ, ई आ वेवा, ई आ नेवा, अच्छा अच्छा, ई आ नेवा, नेवा, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ने। ये देखो, दक्षिण पश्चिम। यदि आपसे ये पूछ ले कि उत्तर और मान लीजिए यहाँ पे पूर्व है, तो उत्तर पूर्व में पूछे तो ई से स्टार्ट होगा, ई से कौन सा है, ईशान हो जाएगा। यदि आपसे ये पूछ लेता तो यहाँ पे क्या है, आ है, आ से कौन सा हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। अगर ये वाली दिशा आपसे पूछे, कौन सी, उत्तर और पश्चिम पूछे, तो आप बता देंगे ये वाला कौन सा, वाह से कौन सा हो जाएगा, ये वाव्य। तो इसमें क्या पूछा है, दक्षिण पश्चिम, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मेरे ख्याल से इस प्रश्न में ज़्यादा समय ले लिया, इतना लेना नहीं चाहिए, पर कोई बात नहीं। 9वां प्रश्न देखो, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, तो ये मृत्युंजय हो जाएगा। कोई सीधा सा पढ़ा है, बहुत बार पढ़ते भी आ रहे हैं मृत्युंजय। अगला देखो फिर 10वां, ये भी एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया हुआ है 2018 में, जो 7 पढ़ा हो, जो 7 पढ़ा हो उसको क्या बोलते हैं, साथी, मित्र, सहभागी, नहीं सहपाठी, सहपाठी, पढ़ने वाला 7 सहपाठी हो जाएगा। 7 पढ़ा हो सहपाठी, 10 हो गए। चलो अगले 10 पर डिस्कस और कर लेते हैं। 10 मिनट में ये वीडियो पूरा होना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट में काफ़ी होते हैं। चलो कोई बात नहीं। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है, जो सही नहीं है वो आपको बताना है। अब देखो, खाने की इच्छा, ये जिज्जी विषय थोड़ी होता है। कल ही मैंने आपको बताया था, खान इच्छा वाले जितने भी बताए थे, जिज्जी विषय तो भाई जीने की इच्छा होता है, सब लोग जीने की इच्छा रखते हैं, है ना। जिज्जी विषय उसको बोलते हैं, खाने की इच्छा को तो बुभुक्षा बोलते हैं। गलत हो जाएगा ये बुभुक्षा ये है खाने की इच्छा, जिगित्सा भी जिसको बोलते हैं। और जानने की इच्छा, जिज्ञासा बिल्कुल सही है। मार डालने की इच्छा, तो इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, मार डालने की इच्छा, मारेगी किन, जख्खा को जी करेगा बिन मारेगी, जी से हो जाएगा जिज्ञासा, और जीतने की इच्छा ये हो जाएगा, ये क्या है, जिज्ञासा। चलो फिर देखो, ऊपर वाले में इच्छा वाले थे, और इच्छा वाले देखो ध्यान से देख लेना। ये देखो, एग्रीकल्चर 2018 में आया हुआ प्रश्न है, और इच्छा वाले 20 मैंने करवा दिए हैं, वो देख लेना। वीडियो में लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें देख लेना। निम्नलिखित शब्दों में उनके दिए गए समक्ष वाक्यांशों में से कौन सा युग्म असंगत है, ध्यान से रखना। असंगत जो गलत है वो बताना है। तो प्रकाशित, प्रकाश में लाए जाने योग्य, पूज्य, पूजने योग्य, पोषित, पाला पोसा हुआ, और चौथा है मुमुक्षा, मोक्ष पाने की इच्छा। इसको तो काट दो, ये तो बिल्कुल सही है। मुमुक्षा मैंने बताया भी था, ये तो नाम से ही पता लग जाएगा। पूज्य, पूजने योग्य ठीक है, पोषित, पाला पोसा हुआ ठीक है, लेकिन प्रकाशित, जो चीज़ प्रकाशित हो गई है तो उसे हम प्रकाश में लाने योग्य नहीं बोल सकते, ये तो पहले की बात कर दी। तो यहाँ पर ये वाला गलत है, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका। 13 का प्रश्न देखो, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि। अब देखो यहाँ ध्यान से पढ़ना, पर्वत के नीचे की पूछ रहा है, ये अपना पर्वत है, और इसके नीचे की भूमि ये वाली साइड पूछ रहा है। अब नीचे की, अब नीचे का मतलब क्या होता है,
जिसके उप लगा है वो नीचा होता है, उपराष्ट्रपति हो चाहे उप प्रधानमंत्री हो चाहे आपका उप प्रिंसिपल हो, है ना, छोटे को हम उप ही कहते हैं, उप सरपंच हो, तो उप जिनके लगा है वो क्या है, नीचे की, तो पर्वत के नीचे की क्या बोलेगी, उपतय का, और ऊपर की पूछता तो आपसे हो जाएगा अधीत्य का। ये दोनों ही याद रखना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, एचएम में आया हुआ है, देखो एचएम में भी आया हुआ है। अविवाहित महिला को अनुढ़ा, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अधीत्य का, और पर्वत के नीचे की तलहटी भूमि को उपतय का, और वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, ओहो अध्युडा। ये देख लेना ये चारों, बाकी अच्छा एक्सप्लेन दे रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ में आता है, सब पढ़े लिखे हो। दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। अर्थ की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है, लो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 हैं। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, चलो बढ़िया बात है। संकेतार्थक, विधानार्थक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक। तो देखो इच्छार्थक तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ, इच्छा तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना, इस प्रकार के वाक्य होते हैं। आज्ञार्थक में आज्ञा देते हैं, तुम्हें यह काम करना चाहिए, तुम नीचे बैठ जाओ, आज्ञा का भाव नहीं है। विधानार्थक में होना पाया जाता है, तो ये हम होगा नहीं। तो संकेत की बात है, क्या तू भलो कर सी जना तेरो भलो सी, है ना, दूसरों का भला करोगे तो भला होगा, तो एक संकेत दिया जा रहा है कि भला करो तो भला होगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 1 इसमें दे रखा है। 14 में मैं दोबारा देख लेता हूँ, बाकी मुझे ठीक है, 1 ही दे रखा है, बिल्कुल सही है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखो, का संतान के प्रति प्रेम, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, इस शब्द के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, वात्सल्य, श्रृंगार, वात्सल्य होना। देखो ये 2 बार आया है, बाकी इसमें सही उत्तर आप सब लोग जानते हैं, वात्सल्य होता है। माता पिता का अपने बेटे के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, मिस प्रिंट आ जाती है छोटी बड़ी, समझना चाहिए अपने को। जिसे मापा नहीं जा सके, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है। ये गणित वालों के लिए तो बहुत ही आसान है, जिसको मापा नहीं जा सकता। परिमेय संख्या जिसको माप सकते हैं, परिमेय फिक्स होती हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या ये तो चलती जाती हैं, इनको पीछे पीछे हम जाते हैं ना, अपरिमेय संख्या की हाथ नहीं आती हैं भैया, इतनी भागती हैं। तो अपरिमेय संख्या जिसको मापा नहीं जा सकी, आराम से याद हो जाएगा। अगला देखो 17वां, मितहारी, 3 याद करेंगे 20 तक ही। मितहारी शब्द के लिए वाक्यांश से छांटिए। मितहारी, अब ये तो नाम से ही पता लग रहा है, मितहारी कम भोजन करने वाला, ये हो जाएगा कम भोजन करने वाला, मितहारी, है ना। चलो फिर ये एलडीसी में आया हुआ, ठीक है। जो कुछ न जानता, अब ये अच्छा प्रश्न है, जो कुछ न जानता हो तो इसको बोलते हैं अज्ञे। जो कुछ न जानता हो उसको बोलते हैं अज्ञे, बिल्कुल सही, अज्ञे दे रखा है। अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता हो, जो कुछ न जानता हो अज्ञे हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो 19वां प्रश्न दे रखा है, ये भी 18 में आया हुआ है एलडीसी, कि युद्ध की इच्छा रखने वाला। आप देखो इच्छा वाले जितने भी हैं सारे मैंने करवा दिए, और कितना अच्छा प्रश्न है। युद्ध की इच्छा, यू से युद्ध, यू से युयुत्सा हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, है ना। और लास्ट का प्रश्न ऑप्शन बिना ही बताना है कि जिसके बराबर दूसरा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का जिसका बराबर कोई हो ही कौन सा है। ईश्वर है तो ईश्वर का बराबर कोई हो सकेगी, पृथ्वी है तो पृथ्वी का बराबर हो सकेगी। तो जो चीज़ यूनिक हो, अद्वितीय हो, एक ही हो, माता पिता का अलावा कोई हो सकेगी, तो ये चीज़ें इनको कहते हैं अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा न हो, यूनिक, अद्वितीय। तो ये आज के 20 प्रश्न थे, और उम्मीद करता हूँ कितने सही मानोगे आप, 20 ही करते होंगे, कई तो 18 से कम तो किसी ने नहीं किए होंगे, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही आसान है। थैंक यू सो मच, वीडियो बड़ा बन रहा है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ लास्ट टाइम 200 की पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ताकि आप जब चाहें तब पढ़ें। थैंक यू।